तो हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल में देख ही लिया होगा और अभी भी आप लोगों को देख के समझ में आ ही गया होगा कि कितना खतरनाक एक्सीडेंट यहाँ पे हो रखा था। तो आज मैं बताता हूँ कि आज मैंने सोचा भी नहीं था कि आज मेरे साथ पटना में मेरे को कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो मैं फटाफट से सुबह उठ के तैयार हो जाता हूँ। सबसे पहले नमाज वमाज पढ़ के अपनी गाड़ी को धो पोछ के साफ़ करके रेडी कर लेता हूँ, स्टार्ट करके गर्म कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आ गई थी कॉल पटना एयरपोर्ट से एक पैसेंजर को पिकअप करने का। तो सुबह सुबह बिल्कुल 5 साढ़े 5 बजे ही मैं निकल जाता हूँ अपने घर से पटना एयरपोर्ट के लिए। तो फिर गाइज मैं अपने पैसेंजर के घर पे पहुँच जाता हूँ। तो मेरे साथ दो लड़के भी निकल लेते हैं जो कि उनके ही पापा आने वाले थे एयरपोर्ट से, तो वो लोग चले गए थे रिसीव करने के लिए मेरे साथ। तो फाइनली हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं और फिर बहुत लंबा सफ़र था भाई। हमारे घर से पटना पड़ता है लगभग 2.5-3 घंटा लगता है जाने आने में, क्योंकि टोटल 110 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं फटाफट से निकल जाता हूँ और निकलते निकलते भाई कितना अच्छा मौसम है ना, एकदम मस्त धूप निकल रखा था। तो फिर हम लोग चलते 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 थक जाते हैं, तो भाई कहता है कि रुक जाइए थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं। तो मैं फटाफट से लगा देता हूँ अपने फेवरेट जगह पे गाड़ी और हम लोग चले जाते हैं चाय पीने के लिए। तो फिर ये भैया ने फटाक से मेरे लिए और मेरे दो भाइयों के लिए भी चाय बनाई और फिर हम लोगों ने फटाफट से चाय पिया गरम गरम, क्योंकि भाई लंबा सफ़र हो तो थोड़ा चाय वाय पी लेने से ना मूड फ्रेश हो जाता है। तो फटाफट से भैया ने हम सबको चाय बना के पिलाया और फिर मैं चाय पी के बैठ गया अपनी गाड़ी में। चलते हैं पटना की तरफ। अभी हम रुके थे सीतापुर हम बाईपास पे। अब चाय वाय पी लिए मस्त अपना, अब चलेंगे सीधा पटना एयरपोर्ट, रुकेंगे वहीं पे सीधा। भाई लंबा रूट तो थोड़ा सा कहीं पे एक बार रुक के चाय वाय पी लेने में मूड फ्रेश होता है, फिर गाड़ी चलाने में मजा आता है। अपना हम लोगों ने चाय वाय पी लिया, फिर यहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दिया मैंने, यहाँ से घुमा लेता हूँ गाड़ी को अच्छे से और सही से घुमा घुमा के। और जो भाई गए हैं वो लोग भी चाय वाय पी रहे हैं, हम लोग भी बस अब चाय पी के आने वाले होंगे और फिर हम लोग अपना चाय पी के यहाँ से निकलेंगे सीधा पटना एयरपोर्ट के लिए। तो फिर चलते हैं आगे। जैसे हम लोग चाय पी के निकलते हैं ना, तो बस 10 मिनट ही होता है और सामने ही मिल जाती है इतनी और ये भाई बेचारा पैदल चल रहा था, थोड़ी सी ऊपर नीचे होने के बाद तो उसकी भी गलती है, वरना देखो तो तीन पैसेंजर साथ में थे, मतलब ये हो गया तो स्पॉट डेथ ही हो गया था। और ये बिल्कुल लगभग पटना से जो मेन सिटी के बीचों बीच से निकलता है ना हाईवे, हाईवे के बीच में ये एयरपोर्ट रखा था। इतने सारे लोग वहाँ पे थे लेकिन कोई भी ना भाई इस भाई को बचे थे, बच के बाहर निकल चुके थे अच्छे से। लेकिन वही सोच के अगर मैं ना कहीं पे सोचता कि भाई मुझे वहाँ पे रह जाता तो मैं फटाफट से निकल के कॉल किया अपने दोस्त को कि भाई बात फाइनल हो जाए या फिर आगे यहाँ से बात कंप्लीट हो जाए। भाई लेकिन ये क्या करूँ, मतलब एक ऐसा टाइम आ गया था कि मैं जब भी कॉल करता अपने भाई को तो मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैंने ना सब भाई मतलब जितने भी दोस्त थे वो मैंने कॉल किया और आराम से फिर मैंने उनको कॉल करके बताया कि भाई मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई वीडियो बना के नहीं दे रहा है, तो बस मेरी वीडियो बन जाए, मेरे व्यूज़ आ जाए, मेरे लाइक्स आ जाए, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाए। लेकिन कोई भी बंदा उस बंदे की परेशानी को नहीं समझ रहा था। तो भाई फाइनली जो हो गया सारा जो भी था जो हो गया और फिर सब हम लोग मिलके उस भाई को हॉस्पिटल पहुंचाने की जितनी भी कोशिश की एम्बुलेंस में लोड करके, फिर वहाँ से उन्होंने टेलीफोन किया कि फिर से अपने हॉस्पिटल पहुँचा दें। फिर हम लोग निकले वापस अपने रूट की तरफ जो कि था पटना एयरपोर्ट। लेकिन वहाँ पे हम लोग फिर पटना एयरपोर्ट गए, अपनी फ़्लाइट का वेट किया अपना, क्योंकि फ़्लाइट आने में अभी टाइम लग रहा है 2-3 घंटा। तो फिर हम लोग अपने दोस्तों को और पार्टनर को वेट कर रहे थे वहीं पे। तो फिर गाइज़ वहाँ से निकलने के बाद लगभग 10-15 मिनट और गाड़ी चलाने के बाद मैं फाइनली पहुँच जाता हूँ सही सलामत पटना एयरपोर्ट के पास। और फिर वहाँ से मैं मोड़ लेता हूँ अपनी गाड़ी पटना एयरपोर्ट के अंदर पार्किंग लेन में जाने के लिए। भाई आप लोग भी अगर कार बाइक ड्राइव करके अपने ऑफिस या अपने काम पे जाते हो ना, तो भाई प्लीज़ आप लोग सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 सेफ़ ड्राइव किया करो भाई, क्योंकि लाइफ ना बहुत प्रीसियस है। इसको अच्छी जगह पे यूज़ करो, आपके पीछे बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे होते हैं आपके घर पे। तो अपनी कार को अपनी बाइक को एकदम ध्यान से अच्छे तरीके से सेफ से ड्राइव किया करो। मैं पहुंच गया पटना एयरपोर्ट
और दिखाता हूँ आपको पटना एयरपोर्ट अंदर से कैसा है। भाई नॉर्मल एक समोसा लेने जाओगे ना 200 का पड़ेगा। फिर गाइज मैं फाइनली थोड़ा सा अपना अंदर पटना एयरपोर्ट के अंदर आके थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था कि जो मैंने देखा अभी सुबह उतने खतरनाक एक्सीडेंट को थोड़ा मेरे दिमाग से वो सब उतरे, क्योंकि भाई 3-4 लोगों का अपने सामने सामने मौत देख लेना ना, बहुत सारी वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि मैं खुद देख नहीं पा रहा था, तो मैं उसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड कैसे करता। देखिए हम आए थे मैं पटना उसको एयरपोर्ट में, रिकॉर्ड यहाँ करने पे की मेरा एक सिचुएशन दोस्त ही मिल नहीं थी गया मैं है, रिकॉर्ड ये भी लेके आए हैं करता। तो गाइस फाइनली मेरा वहाँ पे छोड़ने के पटना लिए। एयरपोर्ट में एक दोस्त मिल जाता है, जिससे देखिए मैंने क्या बातें करी। 100 रुपया का एक पीस मिला है पॉपकॉर्न, और ये मिला है 60 रुपया का एगो कुरकुरे, यानी कि 160 रुपया में ये 2 पैकेट पॉपकॉर्न, एक पैकेट कुरकुरे मिला है, हम लोग खा रहे हैं। सवरेज जी आपको कैसा लग रहा है पटना एयरपोर्ट में आके? बहुत बढ़िया लग रहा है पहले से। अच्छा बन गया है ना पहले से? तो देखिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और फिर हम लोग अपना अपना सवारी को लेके यहाँ से चले जाएंगे वापस अपने घर, तो फिर मिलते हैं रास्ते में। तो फिर गाइस फाइनली मैं जिनको लेने गया था वो आ गए थे, मेरी गाड़ी में बैठ गए थे वो। तो फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ सीधा पटना मरीन ड्राइव होते हुए सीधा पटना दीघा पुल पे। तो भाई अगर आप में से कोई दीघा पुल पे गया है तो मुझे कोई बता सकता है सही कमेंट में कि दीघा पुल में एग्जैक्टली दीघा पुल की कितनी लंबाई है, कितने किलोमीटर का है दीघा पुल। देखता हूँ किसका कमेंट सही होता है। तो फाइनली गाइस दीघा पुल पार करके छपरा बाईपास पार करके बहुत देर तक गाड़ी ड्राइविंग कंटिन्यू 4 घंटे मैंने चलाई गाड़ी, क्योंकि बहुत जाम लगा हुआ था। दीघा पुल के बाद शीतलपुर बाईपास में बहुत जाम लगा हुआ था। तो वहाँ से फाइनली निकलते मैं पहुँच जाता हूँ अपने कस्टमर के घर। उनके घर में भी भाई कुछ ऐसा ही सीरियस मामला था, किसी की इंतकाल हो रखा था। तो इतनी पतली गली थी पर फिर भी मैंने इस गली में अपनी कार घुसा दी और अपने कस्टमर को एकदम उनके गेट पे छोड़ के आया। और फिर वहाँ से छोड़ के आने के बाद तो देखो फाइनली मेरा गाइस लास्ट में मैंने क्या मैं मैसेज अपने दिया, पैसेंजर्स प्लीज को सुनना सही उसको सलामत ध्यान उनके से। घर छोड़ देता हूँ और फिर पटना से आ गया हूँ वापस। अभी देखो टाइम कितना हुआ, टाइम 2:05 हो रहा है और मैं सुबह निकला था अपने घर से। मैं निकला था 5 बजे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 टोटल 9 घंटे की ड्यूटी हो गई है। तो भाई इतना आसान नहीं होता है पैसा कमाना, ठीक है। मेरी हालत देख सकते हो तुम, मेरी आंखों को कैसा हो रखा है, मेरी शक्ल देखो। और सुबह से ना ऐसा सिचुएशन बन गया था कि मैं सुबह से सही से कुछ खा भी नहीं पाया हूँ। बस एक अमरूद खाया हूँ और वो जो कुरकुरे दिखाया था मैंने बस वही खाया हूँ, अब पानी पिया हूँ। तो होता है बहुत बार ऐसा सिचुएशन भी होता है, आदमी खा पी नहीं पाता है, खाने पीने का कुछ का टाइम नहीं मिल पाता है तो नहीं खा पाता है आदमी। तो खैर उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन पैसा कमाना कितना टफ है ये समझना चाहिए इंसान को। आप किसी भी लाइन में काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, टफ है, पैसा कमाना टफ है। या तो आप फिजिकली उसमें इन्वॉल्व हो या फिर आप मेंटली उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, लेकिन आप अगर पैसा कमा रहे हो भाई तो टफ है। और अगर आप एक मर्द हो, मर्द जात में पैदा लिए हो, तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। ये श्राप है मर्द जात के लिए, क्योंकि बिना पैसे के ना न बीवी इज्जत देती है, न माँ, न बहन, न बाप, न भाई, न बेटी, न कोई नहीं, न रिश्तेदार, न घर वाले, न बाहर वाले, कोई भी आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो पैसा इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट इस लाइफ के लिए। तो आज का हमारा व्लॉग अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आ गया हूँ घर, अब मैं थोड़ा जाऊँगा, नहाऊँगा धोऊँगा, फ्रेश हो गया, खाना पीना खा के थोड़ा कुछ आराम करूँगा, फिर घर का जो थोड़ा सामान वगैरह लाना होगा वो सब लाऊँगा। तो फिर मिलते हैं आप लोग से गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल फॉलो, कमेंट सब कुछ होते रहना है गाइस। थक गया हूँ बिल्कुल, अब हिम्मत नहीं बच रही बिल्कुल कुछ बोलने की। ओके बाय, लव यू।